भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री बगलामुखी माता की जय। भगवान के प्रतीक कार्तिक महात्म्य के इस आज के प्रसंग में भीष्म पंचक की कथा का वर्णन आता है। भीष्म पंचक कल से हैं, एकादशी से आरंभ होते हैं और पूर्णिमा तक होते हैं। क्योंकि एक तिथि कम है तो भी ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले शुरू कर दोगे, है ना। नवरात्रे 8 हो चाहे 7 हो और चाहे कितने हो, 10 हो, तो भी प्रतिपदा से ही नवरात्रे शुरू होंगे। ऐसा नहीं कि अगर कोई नवरात्रा घट गया तो वो आप मावस से रखना शुरू कर दोगे व्रत। तो इसलिए कल भीष्म पंचक आरंभ होंगे, उसका वर्णन आज ही आप सुन लीजिए। प्रसंगवश पृथुवाच व्रतम जगत ख्यातम देवर्षे विष्णुतोषणम भीष्म पंचकम इत्येवं कुतः ख्यातम तदाख्या। नारद जी से राजा पृथु कहने लगे, संसार के अंदर भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले प्रसिद्ध भीष्म पंचक नामक कौन सा वह व्रत है। तब भगवान श्री नारद जी कहने लगे, नारद उवाच राजन परंपरा प्राप्तम कालेन तु तिरोहितम द्वापरे पुनरेवेदम श्री कृष्णेन प्रकाशितम। कि यह जो भीष्म पंचक का व्रत है प्राचीन काल से होता आया है, लेकिन एक समय के बाद यह व्रत विलुप्त हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने श्री भीष्म पितामह जी को इस व्रत के विषय में बताया था। उन्हीं से पुनः इस व्रत का आरंभ हुआ, तो इसलिए यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से विख्यात हुआ। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा यह आरंभ किया गया और भीष्म पंचक भीष्म पितामह ने सर्वप्रथम रखा। इस कारण इसको भीष्म पंचक कहते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण से भीष्म पितामह की वार्ता हुई। ये बात तब की है जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर के आए थे और संधि का प्रस्ताव लाए थे। भगवान श्री कृष्ण को श्री दूत का कार्य करते हुए देख करके भीष्म जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूत का कार्य तो छोटा होता है ना। आजकल कुछ औरतें आपस में कह भी देती हैं, तू तो बहुत बड़ी है। बोलो वृंदावन बिहारी। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप ही कह रही हैं, मैं कुछ और कहने वाला था। तो दूत शब्द जो है वो इधर की उधर, इधर का संदेश उधर पहुंचाना और उधर का संदेश इधर पहुंचाना, उसको दूत कहते हैं। संदेश वाहक, पोस्टमैन, वो दूत है। लेकिन भगवान तो राजाओं के राजा है, समस्त जगत के अधिपति हैं। श्री कृष्ण को ऐसा करते हुए देखा तो भीष्म जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। भीष्म जी कहने लगे, एक जब भीष्म पितामह है श्री कृष्ण विदुर जी के यहाँ जाकर के रुके, कौरवों के यहाँ जाकर नहीं रुके, तो भीष्म पितामह उनके पीछे पीछे वहीं पहुंच गए। तो यह वारदात श्री कृष्ण से हुई भीष्म पितामह की और विदुर के घर में हुई। तो उन्होंने प्रसन्न होकर के बड़ा कृष्ण जी का आदर सत्कार किया। भगवान उच्च जाति मन्येन जातिम न च पांडित्यम नैवा धनत्वम न च शूरतां च सर्वे गुणास्तस्य न तोष कारणम प्रेमणैव कारुण्य निधि प्रतुष्यते। बहुत सुंदर बात कही कि मन्ये न जातिम न च पंडित्वम। भगवान न तो जाति से प्रसन्न होते हैं
और न ही भगवान पंडित कहते हैं विद्वान को, विद्वत्ता से प्रसन्न होते हैं। नैवा धनत्वम, न ही धनवान से प्रसन्न होते हैं। न शूरताम च, न ही वीरता से प्रसन्न होते हैं। तो भगवान प्रसन्न किससे होते हैं? सर्वे गुणास्तस्य न तोष कारणम, उनकी प्रसन्नता में ये सारे गुण काम नहीं आते। प्रेमणे कारुण्य निधि प्रतिष्ठिते, भगवान तो केवल प्रेम से प्रसन्न होते हैं। हरि को भजे सो हरि का होए, जो भगवान का भजन करता है वही भगवान का प्रिय होता है। भीष्म पितामह जब यह बात जानते हैं और श्री कृष्ण से मिलने के लिए आते हैं, भगवान का बड़ा आदर सत्कार करते हैं। और तब भीष्म पितामह को आया हुआ देख करके श्री कृष्ण ने भी भीष्म पितामह को प्रणाम किया। और श्री कृष्ण ने श्री भीष्म पितामह को अपने भुजाओं में भर करके अपने अंक से लगाया, अपने हृदय से लगाया। बैठ करके एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। भीष्म हंसते हुए कहने लगे कि यद ब्रू विलास, जिसके भोगों के विलास से, जिसकी भौवें टेढ़ी हो जाएं तो संसार नष्ट हो जाए, ऐसे जिसके भोगों के विलास से संसार की रचना, पालन और नाश होता है, और जिनको समझने में ब्रह्मादि देवता भी असमर्थ हैं, वह भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बन करके आए हैं। हे भगवान कृष्ण, हमारे हृदय में बहुत बड़ी शंका है। हमने तो यह सुना है कि आप तो सबको समान भाव से देखते हैं। साम्येन वर्तमानोपि जीवात्मत्वम सुखद सुहृद सखा, आप तो सबको समान भाव से देखने वाले हैं। आपके लिए तो ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, फिर भी आप पांडवों का कार्य करने आए हैं। इन पांडवों ने आपको वश में कर रखा है। हमें तो ऐसा लगता है कि आप पांडवों के वश में हैं। तो ऐसा कोई मंत्र हो तो हमें भी बताओ, जिसे जप करके हम आपको वश में कर लें। ये भीष्म पितामह पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, ये बात ना हमसे पूछो, सब बातें बताने की नहीं होती। ये बात हमसे मत पूछो, सब बातें बताने की नहीं होती। भीष्म पितामह ने कहा कि भक्तों से कोई बात छुपती नहीं है, भगवान और भक्त के बीच में कोई भेद होता नहीं, तो हम अपना भक्त जान करके बताइए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि मैं तो केवल भक्ति के द्वारा वश में किया जाता हूँ। मुझे कोई अपने वश में करना चाहता है तो वो एक ही मंत्र है, भक्ति। और कहा कि संसार में एक ऐसा व्रत था जिसे जो भी मनुष्य करता था उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी। भीष्म पितामह कहने लगे, तो उस व्रत के विषय में बताइए, वे व्रत क्या है, कैसे होता है। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि पूर्व काल में उज्जैनी नगरी में, उज्जैन में जहाँ महाकालेश्वर विराजमान है, एक ब्राह्मण था। उसके 5 पुत्र थे। एक का नाम था कवि, दूसरे का शुचि, तीसरे का दृढ़, चौथे का दंत, 5वें का हंस। और वो गायन में और वादन में बड़े कुशल थे। भगवान विषयक भजन को गाना और बजाना, संगीत का न बड़ा अच्छा ज्ञान था। और वो इतने प्रसिद्ध थे संगीत विद्या में कि बड़े बड़ी सभाओं में वो जाकर के वहाँ अपने संगीत की विद्या दिखाते थे और खूब धन और सम्मान लेकर के आते थे। उनकी विद्या की दूर दूर तक चर्चा थी। तो वह अलग अलग देशों में घूमते रहते थे। ऐसे ही घूमते हुए उन्होंने बहुत धन इकट्ठा किया। और वो, क्योंकि नाचना, गाना, बजाना अच्छा कार्य नहीं माना जाता। आजकल तो धन कमाने का बहुत बड़ा साधन यही हो गया है ना। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा माताएं बहनें क्या करती हैं? वो कोई श्लोक नहीं सुनाएंगी, वो कोई भजन नहीं सुनाएंगी, वो कोई भगवान का नाम नहीं बोलेंगी। वो सिर्फ क्या करेगी? तो इतना अच्छा काम नहीं है ये, लेकिन जो कर रहे हैं करते रहें। सबको थोड़े ही मोक्ष चाहिए, बहुत लोगों को धन भी तो चाहिए। मोक्ष जिसे चाहिए वो उस राह पर चलेगा, अपनी अपनी राह है सबकी। तो वो भी धन के लोभ में एक नगर से दूसरे नगर में, एक सभा से दूसरी सभा में, और बहुत बढ़िया कपड़े पहनना, बनावट में रहना, ऐसा लिखा हुआ है।
कि बहुत बनावट में वो रहते थे और बनावट में पैसा भी बहुत खर्च करते थे। बनावट करने में पैसा भी लगता है। बहुत सारे लोगों के कपड़े ऐसे होते हैं कि उनमें घर में उन पे प्रेस नहीं होती, घर में इसमें धुलाई नहीं होती। ऐसे पंडित जी भी बहुत हैं, बहुत चकाचक कपड़े पहनते हैं, तो वो पहनने के लिए भी खर्च करना पड़ता है। तो बनावटीपन में उनका बड़ा खर्च होता था। तो एक बार वो मथुरा में आ गए और मथुरा का जो राजा था वो संगीत का बड़ा रसिक था, उसे संगीत बड़ा प्रिय था। और उस राजा की जो पत्नी थी वो भी संगीत की विशेषज्ञ थी। तो राजा बैठ करके सभा में अपनी धर्म पत्नी के मुख से गाए हुए गीत को सुनता था। और वो वीणा लेकर के गीत जब गाती थी तो सब प्रजाजन मोहित हो जाते थे, मुग्ध हो जाते थे। बड़ा सुंदर उसका स्वर था, बड़ा अच्छा वो गाती थी। तो उन ब्राह्मणों के पुत्रों को जब पता चला कि मथुरा में कोई राजा है जो संगीत का बड़ा विशेषज्ञ है और संगीत में उसकी बड़ी रुचि है, तो वह आए वहां पर। और ऐसे तो कोई पूछेगा नहीं। तो जब वो रानी वहां गा रही थी तो उस एक ब्राह्मण ने कहा, इसका जो वीणा है ना, वीणा का तार ढीला है, और ये तार थोड़ा और कस लेती तो और अच्छा इसमें से वीणा से स्वर निकलता। और फिर दूसरे ने कहा, हाँ इसकी वाणी में भी थोड़ी सी वो संस्कृतज्ञता नहीं है, इसकी वाणी भी थोड़ी सी कर्कश है। अब ये बात जब उसने कही और वहां राजा के सैनिक खड़े ही थे आसपास, सैनिकों ने बात सुनी तो ये बात जाकर के राजा को बताई कि आपकी सभा में 5 ब्राह्मण ऐसे हैं जो इस बात को ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो राजा समझ गया कि कोई वो विशेषज्ञ ही होंगे। विशेषज्ञ हैं तो उन्हें बुलाया गया। वो बड़े सुंदर थे और सुंदर वस्त्र उन्होंने पहने थे। राजा ने कहा, चलो आप भी अपने संगीत का हमें प्रदर्शन करो, आप भी बताओ आप कितना जानते हैं। तब उन्होंने खूब भाव से जो भी वो जानते थे उन्होंने संगीत सुनाया। उनके संगीत पर वह रानी मुग्ध हो गई। रानी ने सोचा ये तो बड़े विशेषज्ञ हैं, तो क्या किया जाए, इनसे इनकी विद्या को प्राप्त किया जाए। तो विद्या को प्राप्त करने के लिए रानी ने उन्हें मोह लिया और वो भी रानी पर मोहित हो गए, रानी भी उन पर मोहित हो गई। किन पर? 5 जो ब्राह्मण कुमार थे। रानी ने उन्हें संदेश भिजवाया कि आप संगीत के विशेषज्ञ हैं, आप एक एक आकर के फला मंदिर में, एक मंदिर में आओ और अपने हमें संगीत का वो चमत्कार दिखाओ। और आना सब अकेले अकेले। तो यही बात हुई, ये तय हो गई। तो सबसे पहले बड़ा भाई गया। अब जिस मंदिर में वह गया वह भगवान विष्णु का मंदिर था और उस मंदिर में भगवान विष्णु का एक भक्त रहता था, ब्राह्मण। उस मंदिर में रह करके भगवान की पूजा करता था और आज एकादशी का दिन था। उस ब्राह्मण ने वहां बैठ करके पूजा करनी आरंभ की। इधर उसने पूजा आरंभ की, उधर उसने आलाप लगाना शुरू किया। तो उसके आलाप से ब्राह्मण की पूजा भंग नहीं हुई। संगीत तो भगवान की प्राप्ति में सहायक माना गया है, संगीत से तो भगवान मिलते हैं, लेकिन केवल संगीत में जो उलझ कर रह जाता है उसे भगवान नहीं मिलते। भजन गाना अच्छी बात है, लेकिन सारे दिन भजन में ही उलझे रहना और भगवान का नाम न लेना तो वो ज्यादा अच्छी बात नहीं है। भजन साधन है, साधन का मतलब भगवान को प्राप्त करने का एक माध्यम है। उस सड़क पे ही ना बैठे रहो जिस सड़क से भगवान पर जाया जाता है, थोड़ा आगे चलते रहना चाहिए। भजन तो गाओ, लेकिन भजन कौन सा गाना है, कैसे गाना है, कब गाना है, ये ध्यान रखने वाली बात है। धर्मशास्त्र बार बार कहते हैं कि सबके लिए अलग अलग मार्ग हैं भगवान को पाने के। भगवान एक ही हैं, लेकिन उनको पाने के मार्ग अलग अलग हैं। योग्यता के अनुसार सब अपने अपने मार्ग को चुनते हैं। जो मंत्र जानता है और मंत्र जपने का अधिकारी भी है, ब्राह्मण भी है और मंत्र का अधिकारी भी है, मंत्र जानता भी है, योग्यता भी है, और वो भजन गाने लग जाए और मंत्र वो जपता नहीं, तो वो अपने से निश्चितम रास्ते का प्रयोग कर रहा है। और जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता, ना उसे मंत्र पता, ना उसे पूजा की विधि पता, तो और वो भजन गाए तो उसका कल्याण हो जाता है। तो अपने अपनी योग्यता के अनुसार मार्ग चुनना चाहिए। पति सो रहा हो और आप भजन गा रही हो और खूब
आनंद में विभोर होकर के, आजकल तो मोबाइल है ना सब भजनों का साधन, पति को आ रही है नींद और तुमने पूरी आवाज में चला रखा है काली काली और गोरी गोरी पता नहीं क्या क्या, तो उससे क्या होगा, घर में विघ्न ही तो होगा। तो भजन करने का समय मौका सब होना चाहिए। संगीत भगवान को प्राप्ति का साधन भी है, भगवान को पाने का साधन भी है। तो वो जो ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण पूजा कर रहा था और वो वहां अपना ढोलक मंजीरे लेके और वो अपना गाने बजाने में लग गए। लेकिन उनके गायन से, उनके गाने से उन ब्राह्मण का पूजा विघ्न प्राप्त नहीं हुई पूजा को, और वह ब्राह्मण उसी प्रकार पूजा करने लगे। अब जब ब्राह्मण ने पूजा की, उधर ब्राह्मण पूजा कर रहे हैं, उधर वो गीत संगीत में खोए हुए हैं। हालांकि दोनों का मन मलिन था, उसका कादम्बरी का भी, राजा की पत्नी का भी, और उस ब्राह्मण का भी, दोनों का मन मलिन था, दोनों एक दूसरे पर आसक्त थे। तो भी उन्होंने वहां मंदिर में बैठ करके जो भजन संगीत गाया और ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। और ब्राह्मण ने जब पूजा करने के बाद पंचगव्य में से प्रथम गव्य का जब उन्होंने सेवन किया, तब उन्होंने भी उसको देखते देखते, जैसे ब्राह्मण देवता प्रसाद देते हैं तो उस पंचगव्य में से उसका उन्होंने भी सेवन किया, उन्होंने भी पिया। तो उस पंचगव्य के सेवन का प्रभाव यह हुआ कि वो तो चले गए और वह रानी भी चली गई। और अगले दिन दूसरा भाई आया और दूसरे भाई ने भी अपने संगीत का परिचय दिया। तब दूसरे भाई ने संगीत का परिचय दिया तो फिर वह रानी और वह दूसरा भाई गाने लगे। और जब दूसरा भाई गाने लगा तब ब्राह्मण अपनी पूजा कर रहा था, उस पूजा से भी उसे कोई विघ्न नहीं हुआ। और जब उसने गव्य का पान किया ब्राह्मण ने उन्हें, तो उन्हें भी गव्य दिया, तो उसने भी गव्य का पान कर लिया। ऐसे उस ब्राह्मण को विधि पूर्वक व्रत करते हुए देखा। पहले दिन ब्राह्मण ने गोबर का आचमन किया और उस ब्राह्मण के कुमार ने भी गोबर का आचमन किया। दूसरे दिन गोमूत्र का आचमन किया, तो उस ब्राह्मण और उस कादम्बरी ने भी दूसरे दिन गोमूत्र का आचमन किया। तीसरे दिन फिर गाय का दूध पिया। ऐसे एक एक दिन में एक एक वस्तु का सेवन किया जाता है भीष्म पंचक में। भीष्म पंचक के व्रत में पहले दिन गाय का गोबर, फिर गाय का मूत्र, फिर गाय का दूध, और फिर तीसरे दिन उस ब्राह्मण ने भी गाय का दूध पिया अब प्रसाद रूप में। फिर चौथे दिन फिर उसने पूजा की, तो गाय का दही और गाय की घी, 5 चीज होती हैं पंचगव्य में। गाय का दूध, गाय की दही, गाय का घी, गाय का गोबर और गाय का मूत्र। और गाय ऐसी ले लेना जो आजकल घूम रही है, वो गाय जो वेद लक्षणा हो, उस गाय का है ये। गोबर गोबर एक समान नहीं है। तो जो देसी गाय है, और गोबर भी जो नीचे ना गिरा हो, मूत्र भी जो भूमि पर न गिरा हो, तो ये 5 चीजें, 5 वस्तुएं मंत्र पूर्वक ब्राह्मण ने जब ग्रहण की, तो कादम्बरी और ब्राह्मणों ने भी एक एक करके ग्रहण की। 5वें दिन व्रत पूर्ण हो गया ब्राह्मण का, और उनका संगीत का काम भी पूरा हो गया। राजा ने देखा ये रानी रोज कहाँ जाती है, और राजा ने जब जाकर के देखा रानी गीत संगीत में लीन है, तो राजा को इस बात का गुस्सा आया, मुझे बिना बताए और ये यहाँ करके गाने बजाने में लगी है। तो राजा ने तो उस रानी को प्रतिबंधित कर दिया कि अब तुम घर से बाहर नहीं जाओगे, तुम बहुत घूमती फिरती हो। पति की छूट का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। कभी कभी पति नाराज भी हो जाता है, फिर कहीं आना जाना बंद कर देता है, फिर वो बात अच्छी नहीं लगती माताओं को। तो जिस कार्य के भी लिए जाओ तो अपने पति को बता करके जाओ, उसकी सहमति से जाओ। तो रानी का आना जाना बंद कर दिया, बात आई गई होगी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे वो जो रानी कादम्बरी थी, वो रानी ही इस जन्म में द्रौपदी बनी, और वो जो 5 ब्राह्मण कुमार थे, वो 5 ब्राह्मण कुमार ही इस जन्म में पांडव बने। और इन्होंने मुझे इसी व्रत से वश में किया था। वो जो निराहार रह करके बिना कुछ खाए पिए
गीत संगीत वो करते थे। मेरे मथुरा में रह करके वो निवास करके जो गीत वाद्य बजाते थे, गाना गाते थे, और उस ब्राह्मण के द्वारा जो 5 वस्तुओं का एक-एक ने सेवन किया, और द्रौपदी ने तो पांचों सेवन किए। तो भगवान श्री कृष्ण का सबसे ज्यादा प्रेम किससे था? द्रौपदी से। द्रौपदी को भगवान अपनी बहन मानते थे, तो भगवान का सबसे अधिक जो स्नेह था वो द्रौपदी से था, क्योंकि द्रौपदी ने पांचों चीजें पांचों दिन सेवन की, और पांडवों ने एक एक दिन एक एक वस्तु का सेवन किया। तो भगवान की कृपा ऐसी होती है, ऐसी हो जाती है। संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अच्छे लोगों की संगति करोगे, अच्छे लोगों में रहोगे, तो कुछ ना कुछ जीवन में आपके भी अच्छा हो ही जाएगा। और बुरे लोगों के संग रहोगे, बुरी संगति करोगे, तो कुछ ना कुछ बुराई आपके अंदर भी आ ही जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक यह व्रत किया जाता है, और इस व्रत को करने का प्रभाव यह होता है, इस व्रत के प्रभाव से जैसे मैं उन 5 ब्राह्मणों और उस राजा की पत्नी पर प्रसन्न हुआ, जो भी इस व्रत को करता है उसके ऊपर भी मैं प्रसन्न होता हूँ। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की। कार्तिक के महीने में आंवले की पूजा की बड़ी महिमा है। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके जो श्राद्ध करता है, उस ब्राह्मण में एक ब्राह्मण था, पूर्णिमा के दिन जो हंस नाम का ब्राह्मण आया था, उस दिन उसने उस ब्राह्मण को श्राद्ध करते हुए देखा पूर्णिमा वाले दिन। तो उस हंस नाम के ब्राह्मण ने भी उसको देख करके उसके मन में भी प्रेरणा जगी, मैं भी श्राद्ध कर लूं। तो उसका प्रभाव यह हुआ कि वह आंवले के वृक्ष के नीचे जो उसने श्राद्ध किया, उसके अंदर धर्म की इतनी अधिकता हो गई कि वह हंस नामक ब्राह्मण ही अगले जन्म में युधिष्ठिर नाम के राजा बने, क्योंकि उन्होंने पूर्णिमा के दिन श्राद्ध किया था। तो कार्तिक की पूर्णिमा बड़ी विशिष्ट मानी जाती है। कार्तिक का व्रत करके आंवले की पूजा करे और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके ब्राह्मणों को भोजन कराए, तो उसका बड़ा पुण्य माना जाता है। कार्तिक मास में आंवले को खाने से, स्पर्श करने से शरीर पवित्र हो जाता है, इसलिए कार्तिक के महीने में आंवले का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण।